चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें वीडियो को पहले देखने के लिए। चलिए आज हम देखेंगे डोरेमन। डोरेमन के आँखों के बीच से शुरू करेंगे। ये आँख, दोनों आँख और नाक बाद में जॉइन करेंगे। पहले हम फेस का राउंड का एक शेप देकर 2-3 कलर से कैसे होती है, फ्रेम कैसे होती है दिखाते हैं। नाक और आँख बाद में जॉइंट करेंगे राउंड शेप करके। आपको जो अच्छा लगे, जितना बड़ा अच्छा लगे आप जॉइंट कर लेना। पहले हम उसे फ्रेम प्रस्तुत करेंगे। मूंछ और आँखों की जो आउटलाइनर है उसे भी उसके साथ ही बिनेंगे। आँखों के बीच का जो आई पल्ब होता है उसे और नाक बाद में करेंगे, जॉइंट करेंगे। चलिए हम देखते हैं कैसे होती है डोरेमन। उससे हम कितना ही फंदा लेंगे आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं इसे 32 फंदे में ले ली थी, अब मैं 20 फंदे में शुरू करूँगी। चलिए देखते हैं, आँखों के बीच से पहले शुरू करेंगे कैसे होता है। चलिए देखते हैं, फंदा डालते हैं। 20 फंदा डालेंगे। पहले हम लाइट कलर का, ऑफ वाइट कलर का ले ली हूँ, उसे हम 8 फंदे डाल लूँगी। 8 फंदे डाल लूँगी वाइट के, ऑफ वाइट कलर के 8 फंदा डाल लूँगी। उसे नाक और आँख के बीच में जो गैपिंग होता है इससे भी हो जाएगा। चलिए देखते हैं, 8 फंदा, 7 फंदे के बाद एक और फंदा गैपिंग के लिए ले ली। चलिए कैसे होता है देखते हैं। चलिए उसके बाद 3 कलर का, पहले फास्टली 3 कलर का हम लेंगे फंदे। उसे डीप कलर का कोई साड़ी का कपड़ा या दुपट्टा नहीं थी, उसे मैं वूल का 4 टाइम्स डबल की रखा है, उसे हम ले लेंगे। उसे 5 फंदे डाल लेंगे। 5 फंदे लेकर शुरू करेंगे। बैगनी कलर का देख लीजिए कितना मोटा, कपड़े के साथ ऊल को मैचिंग करने के लिए मोटा ले लेंगे। ऊपर नीचे नहीं तो हो जाएगा, गेज ठीक नहीं आएगी। उसे आप जो मोटाई लाने के लिए मैं उसे ऊल को 4 टाइम्स डबल कर रखा है। देखिए पहले एक नॉट लगाकर उसके बाद इजीली अंगूठा से फंदे डालेंगे। ऐसे ध्यान से देख लीजिए, सीख लीजिए। कभी टाइम आ गया तो मैं आपको इजी फंदे डालने का प्रोसेस सिखाऊंगी आगे। कितनी प्रोसेस है फंदे डालने का मैं आगे दिखाऊंगी। अब देख लीजिए, अब स्काई कलर का कपड़े का फंदा डालेंगे। 7 फंदा, 8 फंदा हो गया ऑफ वाइट का और 5 फंदा हो गया बैगनी कलर का। अब 7 फंदा डाल लेंगे स्काई कलर का। स्काई कलर ज़रूरी है, डोरेमन में स्काई कलर ज़रूरी है, डीप ब्लू नहीं, उसे स्काई कलर ही चाहिए। स्काई कलर का डोरेमन ही है और अलग कलर की नहीं होगी, अच्छा नहीं लगेगा। चलिए देखते हैं कैसे होती है। हो गया 8, 7, 15 और 5 फंदा बैगनी का, हो गया 20 फंदा। शुरू करेंगे पहले लाइन से, पहले रो से डिजाइन शुरू होगी। सिंपली उल्टा उल्टा सभी रो को हम उल्टा ही बिनेंगे। कलर जहाँ जहाँ चेंज होगा क्रॉस में लेकर रंग साइड में ही होगा। बताना भूल गई, 7 नंबर की सिलाई ले ली हूँ, नीडल 7 नंबर की। आप 8, 9, 6 जो भी चाहिए आप ले सकते हैं। 10, 11, 12 वो नहीं, वो 6 से लेकर 9 फंदे तक आप ले 9 नंबर की नीडल तक आप ले सकते हैं। देखिए
यहाँ कलर चेंज हो रहा है, उसे क्रॉस में लेकर जरूर लेना, नहीं तो गैपिंग रह जाएगी। देखिए स्काई को बैगनी कलर के ऊपर रखेंगे, उसके बाद बैगनी कलर नीचे से लाकर बुनाई शुरू करेंगे। 2 3 4 और 5 फंदा हो गया। उसके बाद ऑफ वाइट कलर में मिलने के 8 फंदा है, उठा लेंगे। 8 है, 2 को छोड़कर 6 फंदा उठा लेंगे। 1 2 3 4 5 और 6 फंदा हो गया। 2 फंदे रह जाएंगे, 2 फंदा हम छोड़ते जाएंगे। 2 फंदा छोड़ने से उसे हम राउंड शेप का, जो डोरेमन का फेस है राउंड शेप का आ जाएगा। 12 स्टेप में वो डिजाइन कंप्लीट होगा। आप अगर चाहे इतना बार नहीं करने का तो एक फंदा छोड़ेंगे, एक फंदा छोड़कर 6 फंदे में कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन मैं 2 फंदा छोड़ रही हूँ, उसे मुझे आसान होती है। देखिए सीधी साइड में जो जैसा है उसी कलर से हम कंप्लीट करेंगे। ऐसे उल्टी साइड में लेकर कलर चेंज करेंगे, क्रॉस में लेकर। देखिए मैं दिखा रही हूँ, ध्यान से देखिए। सीधी साइड में हमेशा रंग साइड में कलर चेंज करना। जब भी ज़रूरत हो सीधी साइड बुनने के समय उसे रॉन्ग साइड में लेकर, जो फंदे को, जो डोरी को, कपड़े की डोरी हो या वूल हो, उसे रॉन्ग साइड में लेकर, क्रॉस में लेकर उसे फिर बुनाई करेंगे। सीधी साइड में जो जैसा है ऐसे ही करेंगे। अब हम सेकेंड रो में आ गए। देखिए सेकेंड रो में हम एक फंदा कैसे ऊपर तक लेंगे, बैगनी को ऊपर तक आँखों की बॉर्डर देने के लिए। चलिए हम कैसे करते हैं, देखिए ध्यान से देखिए। हम जो 5 फंदे बैगनी की ले ली थी, उसे एक ही ऊपर फंदा बैगनी का एक ही ऊपर ही जाएगा, बाकी 4 को हम वाइट से बिनते जाएंगे। देखिए यहाँ क्रॉस में लेकर, स्काई का कोई काम नहीं, मैंने 2 ले ली, अब एक ही लेंगे तो चलेगा। उसे वाइट में, मेरे पास वाइट डोरी नहीं थी, उसे ऑफ वाइट डोरी ले ली, येलो कलर का। चलिए जो भी हो, दिखाने के लिए मैं अरेंज कर ली, रिक्वेस्ट आई थी इसीलिए। चलिए देखते हैं। एक जोड़ा नीचे छोड़ते जाएंगे और एक बैगनी फंदे को ऊपर ले जाएंगे। देखिए नीचे तक हम जा रहे हैं। एक जोड़ा छोड़े थे, अब और एक जोड़ा छोड़ेंगे। देखिए फिर हम सीधी लाइन में, सीधी साइड में जो जहाँ जिस कलर से है उसी से उठा लेंगे।
पहले पहले आपको दिक्कत आएगी, बाद में आप जान जाएंगे कहाँ कहाँ ये कलर का उलझा हुआ कलर का फंदा कहाँ कितना बढ़ाना है और कितना कमाना है। फंदा को नहीं कमाना कि या बढ़ाना, इसे कलर को चेंज करना है। फंदा वैसे ही इसे मैं 20 फंदे ले ली थी, जिसको आपको देखकर इम्प्रेस हुए थे उसे मैं 32 फंदा ली थी। इसलिए आसान होगा। आपको मीडियम साइज बनाना है तो 25-24 में बना लीजिए, परंतु आप जब छोटा साइज बनाने चाहते हैं उसे आप 20 फंदे में ही बना सकते हैं। सीधी साइड में देखिए कैसे मैं क्रॉस में लेकर आगे ऊपर तक जा रही हूँ। आसान है। हमेशा सीधी साइड में लास्ट फंदे को सीधी ही बिना, देखिए बाहर फंदे लेकर आप सीधी ही बिनेंगे। आगे मैं दिखाऊंगी कैसे सीधी बिनने से आपका स्ट्रक्चर अच्छा फिनिशिंग आती है। चलिए 3rd रो में हम आगे पहला फंदा उतार देंगे, दूसरे फंदे को हम बिन लिए, उसे देखिए उठाते उठाते ऊपर जाएंगे। एक एक फंदा, जो 2 बिने थे उसे एक ही, जो स्काई से एक फंदे को हम बैगनी कलर से बिनेंगे, बाकी तक वाइट में ऑफ वाइट कलर में बिनेंगे और नीचे और एक जोड़ा नीचे छोड़ते जाएंगे। वही ट्रिक अप्लाई करेंगे। देखिए 5 फंदे हम ऊपर तक जाएंगे। जो राउंड शेप आँखों की जो बॉर्डर लाइन है उसे लाने के लिए, इसे लाने के लिए 5 फंदा हम ऊपर तक बैगनी कलर के जाएंगे। एक एक करके स्काई के ऊपर चढ़ता जाएगा 7 से 2 हो जाने तक। देखिए 5 फंदा में ऊपर चला गया और 2 फंदा स्काई कलर का रह गया। उसके बाद नहीं बढ़ाएंगे और घटाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही बिनते जाएंगे और 2-2 फंदा छोड़ते जाएंगे। 2 फंदा हो गए। तीसरी फंदे को बैगनी कलर से बिनेंगे और चौथी फंदे को आपको डिटेल में दिखाने के लिए, समझाने के लिए मैं डिटेल में बोल रही हूँ, जरूर बनाना उसे। चौथी फंदे को ऑफ वाइट से बिनेंगे और चलते जाएंगे। 2 फंदे नीचे से और एक जोड़ा छोड़ते जाएंगे। चलिए सीधी साइड में जो जैसा है ऐसे ही उठा लेंगे। देखिए मुझे ठीक लगा। ये कपड़े की डोरी के बीच में ये वूल का बॉर्डर लाने के लिए मुझे अच्छा लग रहा है। एक ही साथ सब कुछ हो जाता है। आप चाहे तो नाक भी सेंटर में ले सकते हैं। 5 फंदे को नीचे से रेड में ले जाएंगे तो इजीली हो जाएगा। लेकिन जो बिगनर्स है, जो निटिंग के बारे में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उन्हें कुछ तकलीफ हो सकती है, इसलिए मैं बाद में ज्वाइन करने का डिसीजन लिया। देखिए ऐसे 2-2 फंदे छोड़ने से हम ये जो कली या ये जो स्टेप है 12 स्टेप में टोटल फेस हो जाएगा। आप यदि 6 स्टेप में ख़त्म करना चाहते हैं तो एक एक फंदा नीचे से छोड़ते जाएंगे।
मैं उसे 2-2 फंदा छोड़ रही हूँ, इसीलिए मुझे 12 स्टेप्स में ये फेस हो जाएगा। इसीलिए एक स्टेप ख़त्म हो जाएगी, ख़त्म होने को है और 2 है। उसके बाद और एक स्टेप में और एक कली या स्टेप है, उसे हम देखिए 3 रो को हम कोई घटाना नहीं या बढ़ाना नहीं, ऐसे ही सीधी उल्टा उठा लेंगे। इसे क्रॉस में लाने से डोरी से डोरी उलझता जाता है, कोई परेशानी नहीं, बीच बीच में उसे सुलझा देगा, आसान हो जाएगी बुनाई। लास्ट फंदे को बार बार बोलती हूँ, लास्ट फंदे को सीधी ही बिनना। साइड में फिनिशिंग आती है, देखते हैं कैसी फिनिशिंग आती है। देखिए चेन सा आ जाती है। उल से बिनो या कपड़े से, जो भी हो, सीधी साइड का लास्ट फंदा देखिए इसे हो गया। अब हम देखिए, अब हम जो स्टेप शुरू करेंगे इसे लास्ट तक बीन देंगे, टोटल बीन देंगे। टोटल बीन कर सीधी साइड में हम उतार देंगे दोनों फंदे। चलिए हम देखते हैं कैसे होता है। आँखों की चारों तरफ की ब्लैक कलर की एक लाइन ओवरऑल बीन देंगे। उसके बाद हम स्टेप लेंगे, उसके राउंड शेप के एक चलेगा और स्काई और ऑफ वाइट और बैगनी कलर के बॉर्डर को लेकर चलेंगे। ऐसे ही जो जैसे है ऐसे ही 2-2 फंदा छोड़ते जाएंगे। सिंपली 2-2 फंदा छोड़ते जाएंगे, एक जोड़ा छोड़ते जाएंगे। ऐसे कैसे शेप हो जाएगा, आप डोरेमोन की जो स्ट्रक्चर में बना चुकी उसे देख सकते हैं। वो राउंड के आ जाएगा, हल्का राउंड के आ जाएगा। धीरे धीरे करके आप देख लीजिए। आप सोच रहे होंगे सीधी आ जाएगी, नहीं, सीधी नहीं आएगी, उससे हल्का राउंड का आएगा। आप देख लीजिए, इसे 5-5 हम बढ़ाए थे वाइट स्काई पर, और 3 या 4 बार हम कुछ नहीं करके एक जोड़ा छोड़ते जा रहे थे, अब घटाए थे। उसके बाद हम इसे घटाए थे या कलर घटाए थे, फंदे नहीं घटाए थे, कलर इसको इस पर चढ़ाए थे। बैगनी कलर को नीचे मुंह करके बिनते जा रहे थे। अब क्या करेंगे, अब नहीं बढ़ाना है। देखिए फिर 5 बार हम बैगनी कलर को ऑफ वाइट के तरफ लेंगे और स्काई को बैगनी कलर के जगह बिनते जाएंगे। ऐसे आपको आसानी होगी कैसे राउंड शेप हो जाता है। देखिए लास्ट फंदे को मैं सीधी बिन दी। देखिए एक फंदा देख लीजिए, एक फंदा। आपके रिक्वेस्ट पर मैं इतना मेहनत कर रही हूँ, सोचिए मत। घर में ज़्यादा काम होती है, गर्मी की वजह से बहुत परेशान हो जाती है। बच्चों की बात समझो और बुजुर्ग लोगों की बात पूछो, फिर हस्बैंड का, घर का सब जो ट्रेडिशन है उससे निभाओ। इससे मुझे तकलीफ़ होती है, अरेंज करना पड़ता है उसे। थैंक यू फॉर रिक्वेस्ट मी फॉर डोरेमोन रिपीट करने के लिए, परंतु मुझे तकलीफ़ भी होती है।
देखिए वो जो राउंड है वो राउंड आ गई। जब मैं ये डोरेमोन बना रही थी मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था, बाद में ये राउंड में जॉइन की थी। आप देख चुके होंगे, अब एक्सपीरियंस हो गया है, इसीलिए मैं आपको सिखाने जा रही हूँ। लाइन बाय लाइन सिखा रही हूँ। इसे यहाँ से नीचे तक, नाक तक 5 बार हम घटा दी। नाक तक मैंने एक लाइन बैगनी कलर से बिन चुकी। उसके बाद आँखों की काम ख़त्म। आँखों की काम ख़त्म। जो 20 का आँख है उससे हम बाद में जॉइन करेंगे, क्रूस या उल से बिनकर जॉइन कर लेंगे। उसके बाद हम एक स्टेप मतलब हम नीचे से एक एक जोड़ा छोड़ते आएंगे ऊपर तक, जहाँ जो कलर जहाँ है उसी से बिनते जाएंगे एक स्टेप। मैं शुरू से बोल रही थी 12 स्टेप में ये ख़त्म होगा। इसे एक स्टेप में जो 20 का फंदा लिया है 10 जोड़ा हो जाता है। एक एक जोड़ा मैं छोड़ते जा रही हूँ और बिनते जा रही हूँ। देखिए बाकी बिनते जा रही हूँ। इसे कंप्लीट हो जाने पर देख लीजिए हल्का आ जाएगा राउंड से। देखिए स्लोली बिनकर मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक से समझ सके और प्रोजेक्ट को कर सके। देखिए लाइन बाय लाइन मैं आपको दिखा रही हूँ। फिर भी जो स्टेप आपको समझ में ना आए मुझे फिर कमेंट करना, मुझे खुशी होगी। ये कोई मुझे फॉलो कर रहा है और देख रहा है। देखिए डोरेमोन तो सबकी प्यारा है। देखिए एक एक जोड़ा मैं छोड़ते जाऊंगी आगे। एक एक जोड़ा छोड़ते जाऊंगी, उसे आ जाएगा। डोरेमोन का डोरमैट हो, टेबल मैट हो, जो भी हो, आसन हो, बच्चों के लिए बहुत ही आनंद का चीज़ है। ऐसे देखिए कितना प्यारा सा। वीडियो लंबा हो जाता है, इसीलिए मैं 2 स्टेप में आपको सिखाऊंगी। या आज मैं आपको सिर्फ जो चीक के कंप्लीट होने तक दिखाऊंगी। फिर मैं आगे और एक वीडियो बनाकर कंप्लीट होंठों का स्टेप बताऊंगी। देख लीजिए कैसे होती है। देखिए सिर्फ कलर का फंदा है, उसे नहीं तो कोई तकलीफ नहीं। तीन चार पाँच जोड़ा खत्म हो गया। को देखिए गलती से उठा ली, उसे उठाना नहीं था। यहाँ भी हो जाता है, ऐसे हो जाता है। देखिए ऐसे हो गया, राउंड का हो गया। इसे
एक बैगनी कलर का लाइन में बिन लूँगी। उसे आप बड़ा डोरेमोन देख लीजिए, उसे क्या होता है, राउंड में आँखों की चारों तरफ आ जाती है। मैं दिखाऊंगी आगे। फिर उसके बाद ऐसे एक स्टेप मतलब समझते हैं आप, दो जोड़ा छोड़ते जाएंगे और ऐसे ही बिनते जाएंगे। कोई कलर डोरी को इस तरफ उस तरफ नहीं करेंगे, चेंज नहीं करेंगे कलर को, सिर्फ एक एक जोड़ा छोड़ते जाना है। देखिए, इसे कंप्लीट कर लेंगे। ऊपर तक आ गए हैं, इसे कंप्लीट कर लेते हैं। दो फंदे को छोड़कर बार बार मैं दिखाती हूँ कितना अच्छा लग रहा है, फिनिशिंग आ रही है सीधी लास्ट फंदे को सीधी बिनने से। दो इसे भी बिन देंगे सीधी तरफ से। देखिए, चलिए आ गए हम। आँखों की काम खत्म, आ गए हम। वीडियो को स्किप मत करना। देखिए, इसे बैगनी कलर से बैगनी कलर को नीचे ले जाएंगे, ऊपर से नहीं। जो 7 फंदा स्काई कलर का है उसे छोड़कर और जो 13 फंदा है उसे बैगनी कलर से बिन लेंगे और सीधी बिनकर ऊपर आ जाएंगे। फिर हम एक स्टेप मतलब समझते हैं, एक स्टेप आ जाएंगे, एक एक जोड़ा छोड़ के उसे भी सिंपली कंप्लीट कर देंगे। देख लीजिए, देखिए कहाँ हम कैसे बिनेंगे। ये बड़े डोरेमोन को देख कर समझ चुके होंगे। उसके बीच में एक मूंछ ऐड करेंगे। मूंछ ऐड करना कोई बड़ी बात नहीं, जो भी लाइन आपको कंफर्टेबल लगे उस लाइन को आप जितना चाहे मूंछ को आप लगा सकते हैं। पहला मूंछ, अब आप समझ चुके होंगे डिजाइन को। जितना चाहे, जो यहाँ जो 13 फंदे हैं, 13 फंदे से आप 7 फंदे ले सकते हैं, 4 फंदे ले सकते हैं, मूंछ ले सकते हैं। मगर वही ट्रिक है, जो राउंड शेप का डोरामेट बनाना है उसे वो एक एक जोड़ा छोड़ते जाएंगे। जोड़ा छोड़ो या एक एक छोड़ो, जो भी आपका मर्जी। देखिए, एग्जैक्ट फंदे के नंबर में नहीं ली, उसे मैं 20 फंदे में बना रही हूँ। और बड़ा डोरेमोन को मैं 32 में बनाई थी। बहुत बड़ा हो गया, मेरे बेटे को बहुत पसंद है।
देखिए थोड़ी सी मैं ऊपर नीचे कर रही हूँ। डिज़ाइन सेम है, लेकिन फिनिशिंग के लिए मैं आपको ठीक से दिखा रही हूँ। देखिए, देख ली ना, राउंड आ गया। ठीक से समझ आए तो लाइन बाय लाइन दिखाने से बहुत ही बड़ा हो जाते हैं। सिर्फ आपके लिए मैं इतना मेहनत कर रही हूँ ना, आप जान नहीं पाएंगे कितना मेहनत होती है उसे। आप जो प्रोजेक्ट बनाएंगे उससे जान जाएंगे कितना मेहनत बना। गलती तो होती है, गलती हो जाती है, फिर से उसे खोलना पड़ता है, फिर से शुरू से बुनना पड़ता है। वही तकलीफ होती है, कारण बिकॉज उसे बनाना इतना मुश्किल नहीं, उसे खोलकर फिर से बनाना बहुत ही मुश्किल होती है। आप ज़रूर देखना, आपके रिलेटिव्स फ्रेंड्स को भी ये वीडियो भेजना। कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताना। आगे सब्सक्राइब कैसे बढ़े उसे आप उसे कंसंट्रेट करें प्लीज़। मुझे हिम्मत आती है कोई भी काम करने के लिए, इसे टाइम निकाल कर इसे करना पड़ता है। इंस्पायर आती है उसे, देख लीजिए। एक एक जोड़ा छोड़ते जाएंगे। उसे बीच में एक मूछ का एक लाइन, कुछ नहीं, सिंपली एक लाइन आप बैगनी कलर से उल्टी तरफ से बिन लेंगे और सीधी तरफ से भी बिन लेंगे। जो जैसा है सीधी तरफ का रूल है, जो जहाँ जिस तरफ जैसे है वैसे ही बिनना है। ओनली उल्टी तरफ रंग साइड में क्रॉस करके डोरी लेकर। देखिए उसे मैं तो अब बोल रही हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ, बट राउंड नहीं बनाई। देखेंगे आगे। राउंड जो बैगनी कलर का बनाना था वो नहीं बनाई, जल्दबाजी में मैं उसे सीधी ही बिन ली। जब मैं वीडियो बना रही थी, उसे काम पड़ा था, उसे जल्दबाजी में उसे ही ऐसे ही सीधी बिन ली। मुझे टाइम नहीं मिलता है उसे बनाने के लिए, इसीलिए ऊपर नीचे हो जाती है। उससे फिर मैं सुधार लूँगी आगे। देख लीजिए, मैं तो वॉइस ओवर से बोल रही हूँ, बट आगे देख लीजिए, मैं उसे कंप्लीट कर दूँगी फिर से। देख लीजिए, तीन रो हम ऐसे ही बिनने के बाद एक मूछ का लाइन दे देंगे। कैसे? सात फंदे, 2 3, एक फंदा उतार दी और 2 फंदा, 3 4 5 6 7 फंदा स्काई का हो चुका। उसके बाद बैगनी को ले लेंगे आगे। हाँ,
फिर 2 फंदा ऑफ वाइट के बिन देंगे। दो फंदा बिनने के बाद जो मूछ का गैपिंग है फेस के और नाक के बीच जो गैपिंग है उसे 2 फंदा ऑफ वाइट कलर के बिनने के बाद सिर्फ 4 फंदा, 4 या 5 आपको जो भी कंफर्टेबल लगे, ठीक लगे, उसे ही रॉन्ग साइड में कलर चेंज करना। सीधी साइड में कोई कलर नहीं चेंज करना, गलती हो जाएगी, ठीक नहीं आएगी। ओनली आप यदि सीधा सीधा बिन रहे होंगे तो सीधी साइड में कलर चेंज कर सकते हैं। हम तो उल्टा बुन रहे हैं, उल्टी साइड में कलर चेंज होगा। देख लीजिए, सिर्फ 4-5 फंदे ही। यहाँ तक हम एक एक जोड़ा छोड़ दी है पहले से। यहाँ से लौट आएंगे और बाद में जो रेड कलर की नाक लगेगा ना, उसे ही एडजस्ट हो जाएगा, कवर हो जाएगा। नहीं तो जब छोटा पड़ जाएगा तो आप छोड़ने के बाद भी उसके ऊपर ले सकते हैं, कोई बात नहीं। देख लीजिए, तीनों ही उलझते हुए रह जाते हैं। उसे एडजस्ट करके ऊपर नीचे हो जाती है, जो स्प्रिंग जैसा हो जाती है। फिर बॉर्डर, बैगनी कलर का बॉर्डर, एक ही फंदा, बीच बीच में उसे उलझते हुए डोरी को बीच बीच में सुलझा देना, नहीं तो आगे प्रॉब्लम हो सकती है, गांठ पड़ जाती है, उससे बहुत तकलीफ होती है। देख लीजिए, लास्ट फंदा सीधी हो गया। हो गया, मूछ हो गया, एक मूछ हो गया, 3 मूछ करना पड़ेगा, आगे और 2। फिर उसे सिंपली एक एक जोड़ा छोड़ते जाएंगे और ऊपर तक आ जाएंगे। इतना डिटेल में बनाने से वीडियो तो लंबी होगा ही, आप बोर हो जाते हैं। फिर भी जो भी सीखना चाहे इजी होगा। जहाँ भी कुछ रह जाएगी उसे मैं फिर कंप्लीट करूँगी। मुझे अच्छा लगता है आपको बताना, करना, मेहनत करना मुझे अच्छा लगता है। देखिए,
बैगनी कलर को ऊपर लाएंगे और स्काई के ऊपर बैगनी कलर को चढ़ाएंगे और जो बैगनी कलर का फंदा था उसे वाइट से बिनेंगे। ऐसे ही चलता जाएगा। अब मूछ के लाइन फिर से हम वाइट से बिन लेंगे, नहीं तो वो चौड़ा हो जाएगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। चलिए देखते हैं। फिर सीधी साइड में जो जैसा है ऐसे ही बिनेंगे। देख लीजिए। थोड़ी मेहनत के बाद कितना अच्छा काम होगा। आपके रिक्वेस्ट पर मैं जान चुकी कितना इंटरेस्ट है आपको। डोरेमोन तो सबका प्यारा है, छोटा हो बड़ा हो जो भी हो। अंदर से एक संतोष मिलता है, आत्मसंतोष मिलता है। हाँ, कोई काम हमारे जरिए हो सकती है। मेरे पास जो डोरेमोन कंप्लीट हो गया। बड़ी में मैंने तो नहीं दिखाई थी उसे, मगर सबका प्यारा है। मेरे रिलेटिव्स, मेरा बेटा, हस्बैंड, सबका प्यारा है। वो देखते रहते हैं कितना अच्छा हुआ है, कितना प्यारा लग रहा है वेस्टेज थिंग से। अब देख लीजिए, एक मूछ तो कंप्लीट हो गया। सेकेंड मूछ हम बनाएंगे। अब एक स्टेप से हम एक मूछ कंप्लीट कर ली। देखिए, कोई फंदे को हम कलर चेंज नहीं कर रहे थे, ऐसे ही एक एक जोड़ा छोड़ते गए और हो गए। देख लीजिए। अब हम सेकेंड मूछ के लिए क्या करेंगे बता दूँ। एक एक फंदा ऊपर जाएगा ऑफ वाइट का, और बैगनी कलर भी स्काई के ऊपर जाएगा। एक एक फंदा आप समझ चुके होंगे मैं क्या बताना चाह रही हूँ। फिर 2 लाइन के बाद, 2-3 लाइन के बाद और एक मूछ ज़रा बड़ा, उससे फर्स्ट मूछ से सेकेंड मूछ ज़रा बड़ा होगा। मैं 4 फंदे से उससे बनाई थी, इसे 7 या 6 बनाऊंगी। देख लीजिए। एक एक फंदा हम ऊपर लेंगे, बैगनी को ऊपर लेंगे स्काई के ऊपर, और बैगनी की जगह हम वाइट बनेंगे। ऐसे ही एक एक फंदा ऊपर जाएंगे। जब 7 फंदे स्काई, 3 फंदा हो जाए, उसे ऊपर चढ़ाना बंद करेंगे। एक एक फंदे ऊपर जाएंगे, तब आसान है, कोई दिक्कत नहीं। देख लीजिए। 1-2 लाइन देखने के बाद आप समझ चुके होंगे कैसे होती है। देखिए, 6 लाइन स्काई बिनने के बाद 7वां लाइन को मैं बैगनी से उठाऊंगी। 6 फंदा हो गया। 6 लाइन गलत हो गई। पहले एक लाइन, सिंपली एक लाइन बिनेंगे, फिर हम ऊपर तक चढ़ाएंगे। सिंपली सब फंदे को हम कंप्लीटली बिनेंगे। देख लीजिए। एक एक फंदा आपको डिटेल में दिखा रही हूँ। जो भी बिगनर होंगे इसे बहुत सीखे जाएंगे, इजीली सीख जाएंगे कैसे होती है। देख लीजिए। बहुत ही आसान है। थोड़ी
पेशेंस रखने से डिजाइन को समझ चुके हैं। आखिर में एक एक जोड़ा छोड़ते जाएंगे, ऊपर तक आ जाएंगे। देखिए, प्रीवियस वीडियो को आप यदि देख चुके होंगे, जान चुके होंगे कितने डिजाइन कहाँ किसे डोरी ऊपर नीचे होती है, जान चुके होंगे। नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उसे देख लीजिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। देखिए, यहाँ एक फंदे को मैं बैगनी कलर ले ली। आपके पास जो भी डोरी हो, कपड़े से बनाए तो कपड़े की डोरी हो। मेरे पास डीप कलर का कोई अवेलेबल नहीं था, इसलिए ले ली ऊल। मुझे अच्छा लगा, ऊल से बिनने से कोई दिक्कत नहीं। और बैगनी फंदे को ऑफ वाइट से बिनेंगे। ऐसे ही स्ट्रक्चर ऊपर जाएंगे, राउंड होते जाएंगे, ऊपर जाएंगे। फिर आँखों की बॉर्डर जैसे ही बिने थे ऊपर गए थे, फिर सिंपली फ्लैट में बिने थे, फिर नीचे आए थे। ऐसे ही हो जाएगा, कोई इसके मुश्किल काम नहीं। सिर्फ उसे ऊपर नीचे करना है। मैं आपको डोरेमन की फेस का आधा हिस्सा दिखा दूंगी और उसका अलग की हिस्सा को आप उसे रिवर्स से बिन लेंगे, उसे राउंड में हो जाएगा फेस। देख लीजिए, जोड़े एक एक जोड़े छोड़ती जाऊंगी। सीधी साइड में जो जैसा है वैसे ही बिनेंगे। हमेशा डोरी को कलर चेंज करने पर आप रॉन्ग साइड में ले लेंगे और क्रॉस में लेकर, क्रॉस में कैसे लेते हैं मैं बार बार बताती हूँ। जो भी बिन रहे थे उसे ऊपर रखेंगे, नीचे से अगली डोरी को लाएंगे। देख लीजिए, फिर उसे रॉन्ग साइड में लेंगे और उसके नीचे से स्काई कलर को ले लेंगे। इससे कोई गैप नहीं रहता और जॉइंट जैसे सिलाई मशीन में सिलाई पड़ती है ना, वैसे ही दिखता है। देख लीजिए, ऐसे 6 फंदे को हम स्काई से मिल लेंगे। ये वेस्टेज कपड़े इधर उधर पड़ते रहते हैं, कोई काम की चीज़ नहीं, किसी भी दे नहीं सकते। और लॉकडाउन में घर में काम होने के बावजूद तो टाइम मिलती है, निकालना पड़ता है। टाइम मिलती कहाँ है, निकालना पड़ता है अपने खुशी के लिए, बच्चों की खुशी के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है लेडीज़ को। इसीलिए मेरी चैनल लेडीज़ क्रिएशन है।
करना पड़ता है। ऐसे ही आप छोटे मोटे चीज़ कर लेंगे तो आपको भी खुशी आएगी। जी हाँ, हम कुछ कर सकते हैं। लेडीज़ लोग को सब कुछ कर सकते हैं। जैसे कोई भी काम नहीं हम नहीं कर सकते, ज़रूर कर सकते हैं। मार्केट में हर कोई चीज़ मिलता है, खरीदने जाओ, पास में पैसा है, पर्स में है तो खरीद लो। देख लीजिए, वेस्टेज थिंग से हम उसे सेव दे देंगे, घर में एक चीज़ सेव हो जाएगी। कैसे होती है देखिए, यहाँ हम एक फंदा ऊपर ले, ऐसे ही 3 फंदा बचने तक उसे ऊपर ले लेंगे। 3 फंदा बचने तक यानी कि 4 फंदे को हम ऊपर लेंगे। देखिए 2 3 4 उसके बाद 5 6 फंदे को हम बैगनी से बिनेंगे। ऐसे ही ऊपर जाती है। आप चाहो वही प्रोसेस में आप एक फ्लावर डिजाइन का भी ऐसे राउंड कर करके चारों तरफ करके एक सुंदर सा फ्लावर भी बना सकते हैं। अगले टाइम आया तो मैं दिखाऊंगी वही प्रोसेस में कैसे फ्लावर भी बना सकते हैं। दोनों कंट्रास्ट का कलर और एक डीप कलर लेके बॉर्डर में लेके जाएंगे। चलिए फिर उसे ऑफ वाइट से बिनते जाएंगे नीचे, और नीचे एक जोड़ा छोड़ते जाएंगे। देख लीजिए क्या करेंगे। अब हम सेकेंड मूव को लाइन को बिन देंगे। 1 2 3 4 5 जो भी जोड़े छोड़े थे उसके ऊपर भी आप ज़रूरत पड़ने पर बिन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके ऊपर हम नाक लगा देंगे आखिर में। देख लीजिए 6 देख लीजिए सेकेंड मूव का लाइन हो गया। ये छोटा सा डोरामन है, उसे साथ ले लेंगे। आप जब भी बड़ा बनाऊं उसे आप जो भी ठीक लगे आप कर लेना। आप चाहे तो शुरू से भी एक फंदे को 7 8 10 फंदे को बिन कर फिर जोड़ा छोड़ सकते हैं। मुझे जो भी ठीक लगा मैं उठा ली। सीधी साइड में जो जैसा है वैसे ही बिनेंगे। यहाँ तक आ जाएंगे। देखिए फिर हम देखिए, चलिए अगले स्टेप में चलते हैं। क्या क्या होता है। ख़त्म हो गई। इतना बढ़ाना घटाना कैसे हो गया है आपको समझ में आ चुकी होगी। चलिए आँखों की काम ख़त्म। आँखों की जो बीच का काला एक गोल बिनकर सिंपली लगा देंगे आखिर में। इसे देख लीजिए कैसे होती है राउंड। चीक का जो गाल है, गाल का वो साइड हो गया। और उसके बाद क्या होता है चलिए देखते हैं
उसके बाद कैसे करेंगे, उसके ऊँटों की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। दोनों पूँछ लगभग ख़त्म हो गया है, दोनों मूँछ, सॉरी पूँछ नहीं मूँछ, उसे यहाँ भी आप बना सकते थे, बना सकते हैं। मेरे गलती से नीचे हो गया, कोई बात नहीं। उसे थर्ड मूँछ को हम उसके बाद होंठों के ऊपर रखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे देख लीजिए कैसे होती है। ऐसे ही सिंपली हम बीनते जाएंगे। आगे हम होंठ और टोंग की अगले से वीडियो में बनाकर दिखाऊंगी। सिर्फ आपको इतना तक ही दिखाऊंगी, आप उससे बना दीजिए। फिर अगले वीडियो में आप फुल्ली होंठों का वीडियो देखेंगे। चलिए देखेंगे कैसे होती है। ये देखिए वो सैंपल, यहाँ हम कैसे फिनिशिंग आ गई है। छोटा सा डोरेमन, वो बड़ा है। 32 फंदे में मैं साड़ी का कपड़ा लिया था। ये साड़ी का है मगर पतला है, इसे और छोटा फंदा है। इसे देख लीजिए, मैं होंठों की बीच से शुरू की थी, साइड से, होंठों की साइड से, मगर उससे मैं आँखों के बीच में शुरू की। देख लीजिए कि जहाँ आपको कंफर्टेबल लगे यहाँ शुरू कर सकते हैं। चीक भी फाइनल हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे और कैसे करेंगे देखेंगे अगले वीडियो में। चलिए अब हम थर्ड मूँछ तक ले जाते हैं, आपको कंफर्टेबल होगा बनाने के लिए। उसके बाद और एक कली या स्टेप से शुरू करके मैं आपको होंठों अगले वीडियो में दिखाऊंगी। इससे 2 फंदे को हम स्काई को बढ़ाकर नीचे वो राउंड का नीचे ले जाएंगे। उससे थर्ड मूँछ का शेप आ जाएगा। स्काई को एक साथ स्काई बिने थे और एक बैगनी कलर के ऊपर हम स्काई बिन देंगे। उससे क्या होगा, 8 हो जाएगा। देख लीजिए वो राउंड का शेप नीचे आ जाएगा। नीचे आ जाने से और 2 फंदे हम क्या करेंगे, नीचे ले जाएंगे। देखिए बैगनी को स्काई से बिन ली, उसे और बैगनी जो फंदा था, जो जगह थी, उसे हम ऑपाइट से उठा लेंगे। देख लीजिए, इसे डोरेमन को देख लीजिए, वो वाला वो जो थर्ड मूँछ है वो बन जाएगा। उसके बाद अगले स्टेप और एक राउंड कैसे हम ऊपर तक लेंगे, एक एक करके हम ऊपर तक लेते जाएंगे, बिनेंगे। अगले वीडियो में आप पेशेंस रखिए, क्या होता है कैसे होता है डिटेल में दिखा रही हूँ। बहुत लंबा हो जाती है वीडियो, मुझे तकलीफ़ होती है, आपको भी तकलीफ़ होगी, बोर हो जाएंगे। देख लीजिए हो गया। और ऑफ वाइट कलर का एक फंदे को हम उसे बैगनी से बिन देंगे। उसे आप राउंड में हो जाएगा। देख लीजिए कैसे होते हैं। दोनों 2 रो हम अंदर तक लेंगे। देख लीजिए वो 7 फंदे थी, उसे हम 8वां फंदे बैगनी को स्काई से बिन देंगे। हो गया, 8वां फंदा हो गया। और इसी फंदे को ऑफ वाइट एक फंदे को बैगनी से बिन देंगे। हो गया। ऐसे बॉर्डर लाइन नीचे जाएगा। 2 लाइन ऐसे बुनने से उसके बाद फिर से हम स्टेप में हम कंप्लीटली ऑफ वाइट को नीचे तक आखिर तक सिंपली बिनते जाएंगे। और सीधी साइड में दोनों फंदा उतार देंगे और सीधी साइड में जो जैसा है ऐसे ही बिनकर ले लेंगे। चलिए बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा
डिजाइन है, आसान है। उसे एक बार बनाओ तो सीख जाते हैं। बहुत सी स्टेप यहाँ आप सीख जाएंगे। नीटिंग का कितना ही ट्रिक्स एंड टिप्स वो डोरेमन के बनाने के बाद ही मैं सीखी हूँ। उसे मुझे कुछ नहीं आती थी। उसके बाद मैं बहुत सी डिजाइन मेरे मन में आसानी से आ गई। आप ज़रूर बनाना, आप भी बना लीजिए, मैं भी बना देती हूँ। देख लीजिए, आखिर तक हम उसे बना देंगे और सीधी साइड में 2 फंदा उतार देंगे। उसके बाद 2-2 फंदे हम हर बार हर रो में छोड़ते जाएंगे। हो गया। उसके बाद 2 फंदे हम उतार देंगे। मैं डिटेल में समझाने की कोशिश कर रही हूँ, फिर भी जहाँ आपको समझने के लिए तकलीफ होगी मुझे ज़रूर बताना, कमेंट करना, मैं उससे भी क्लियर कर दूँगी। देख लीजिए, हम सीधी साइड में जहाँ जिस कलर से बना है उसी से भी उठा दें। कोई तकलीफ नहीं उसे। कलर हमेशा आप अट्रैक्टिव कलर ले लेना। देखिए, सीधी साइड जो जैसा है ऐसे ही बिन देंगे। फिर 2 रो हम बुन चुके। उसके बाद देख लीजिए 2 जोड़े हम छोड़ चुके। उसके बाद हम 2, 3 या 4, 5, 6, 7, 8 और 9वां फंदा हो गया। 7 था, उसे 2 फंदा बढ़ गया। फिर क्या करेंगे, क्रॉस में लेकर बैगनी को हम अंदर तक जाएंगे। 2 जोड़ा हम नीचे छोड़ चुके और जितने भी फंदा है उसे हम बैगनी से बिन लेंगे। वो मूछ, 3rd मूछ आ जाएगा। आज मैं इतना तक बुनूंगी। अगले स्टेप में मैं आपको ऊँटों की तरह कैसे बढ़ते हैं बताऊंगी। देखिए, हो गया। 3rd जोड़ा मैं छोड़ दी और सीधी साइड में जो जैसा है उसी से ही शुरू करूंगी और आपको दिखाऊंगी कैसे फिर चीक का एक राउंड ऊँटों के ऊपर आ जाएगी और आप फुल ऊँट देख लीजिए। मैं भी कुछ एक्सपीरियंस ले रही हूँ। इसे छोटा हो बड़ा हो सब करना पड़ता है। और इसे स्काई कलर से 9 फंदे बिन देंगे। उसे कंप्लीट हो जाएगा इस लाइन। देख लीजिए, हो जाएगा, हो गया। आसान है ना? मुझे ज़रूर कमेंट करना और शेयर भी करना, मुझे हेल्प करना, सब्सक्राइब करना। और देखिए, लास्ट फंदे को मैं सीधी बिन दी, खत्म हो गया और एक पूंछ भी हो गया। थैंक यू।